चैप्टर नंबर 15 स्टोशियोमेट्री। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास क्या होता है। हम परसेंटेज कंपोजिशन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 15.9 एंड 15.10 एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल सॉल्व क्विक चेक 15.4. By the way, I'm Cash, your virtual teacher, and welcome to my channel Learn with Ease. हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान लर्नर्स अपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। आर यू रेडी? So, let's get started. Percentage composition by mass. Percentage composition of a compound refers to the percentage mass of each element present in the compound. Learners, हम किसी भी कंपाउंड में जब एक एक एलिमेंट की परसेंटेज को फाइंड आउट करेंगे तो उसी को बोला जाता है परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बात समझाती हूँ। लर्नर्स, फर्स्ट कर लेते हैं, हम एक कंपाउंड लेते हैं H2O which is water. इस कंपाउंड में हम एलिमेंट्स देखते हैं कौन कौन से हैं। इस कंपाउंड में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। लर्नर्स, जब हम इस कंपाउंड यानी के वाटर के अलग-अलग एलिमेंट की परसेंटेज को फाइंड आउट करते हैं तो इसे बोला जाता है परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास. The percentage of an element in a compound is the number of grams of that element present in 100 grams of the compound. Learners, जब किसी भी कंपाउंड में हम एक एलिमेंट की परसेंटेज को फाइंड आउट करते हैं इसका मतलब होता है उस कंपाउंड के 100 ग्राम में उस एलिमेंट की परसेंटेज। यानी कि हम इस तरह से बात करते हैं, सपोज फिर से हम वाटर ही ले लेते हैं। हम देखते हैं इस कंपाउंड यानी वाटर में हाइड्रोजन के कितने ग्राम्स मौजूद हैं और हम सपोज करेंगे हमारे पास जो वाटर है ये 100 ग्राम्स है और इस 100 ग्राम्स में हाइड्रोजन के कितने ग्राम्स मौजूद हैं और ऑक्सीजन एलिमेंट के 100 में से कितने ग्राम्स मौजूद हैं। लर्नर्स, ये बात आपको तब ज्यादा क्लियर होगी जब हम एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिटरमिन्ड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। ये बात इंपॉर्टेंट है लर्नर्स। एक कंपाउंड में एलिमेंट की परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी बुक ने दे दिया है। हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड। जिस एलिमेंट की हम परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं उसका मास कितना है, डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड। हम डिवाइड कर देंगे उस कंपाउंड के फॉर्मूला मास के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सवाल ये पैदा होता है, हम परसेंटेज कंपोजिशन क्यों फाइंड आउट करते हैं, इसका क्या यूज है जो हमें परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो आपकी बुक कहती है लर्नर्स, percentage composition is a useful concept to determine the purity of a compound. जब भी हमें किसी भी कंपाउंड की प्योरिटी फाइंड आउट करनी होती है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन एंड इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लर्नर्स, हम एम्पिरिकल फार्मूलाज और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज को डिटरमिन करने के लिए परसेंटेज कंपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड कैन बी डिटरमिन्ड बोथ theoretically as well as by performing quantitative analysis. ये बात important है, आप इसे करेंगे हाईलाइट। लर्नर्स, परसेंटेज कंपोजिशन को हम theoretical भी फाइंड आउट कर सकते हैं। theoretical का मतलब होता है लर्नर्स by calculations, और लर्नर्स हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके भी परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। The following examples will illustrate both these methods. Learners, हम examples 15.9 और 10 में इन्हीं बातों को समझेंगे जो आपकी बुक ने इस पैराग्राफ में हमें बताने की कोशिश की है। तो लर्नर्स, आप एक क्वेश्चन नोट कर लें, आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, What is percentage composition by mass? लर्नर्स, इसके आंसर को आप हाईलाइट कर लें, आप ये आंसर लिखेंगे और लर्नर्स आंसर के साथ साथ आप इस फॉर्मूले को भी लाजमी लिखेंगे। लर्नर्स,
आज के टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लर्नर्स, इस एमसीक्यू फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप लिंक को क्लिक करें और एमसीक्यू पेज पर लैंड करें। एग्जाम्पल 15.9 फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लर्नर्स, हमें कहा गया है कि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड आउट करें। तो आइए देखते हैं आपकी बुक ने इसे कैसे सॉल्व किया है। फॉर्मूला मास हमें दिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। लर्नर्स, कैल्शियम का मास होता है 40 और ये आपको मिल जाएंगे पीरियोडिक टेबल से। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। अब चूंकि इस फॉर्मूला मास में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ और 16 2s are 32। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होते हैं, ऑक्सीजन का मास 16 है लेकिन यहाँ 32 कैसे आ गया। तो लर्नर्स, जो ये छोटा सा 2 लिखा हुआ है इट्स मीन ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। तो हम ऑक्सीजन के मोलर मास यानी 16 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आंसर आएगा 32। हाइड्रोजन के भी लर्नर्स 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन का मास होता है 1 2 1s are 2। लर्नर्स, जब हम 40 32 और 2 को ऐड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 74। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमारी बुक ने हमें दिया है, विच इज परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड। तो लर्नर्स, हम 1 by 1 कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को फाइंड आउट करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे परसेंटेज ऑफ कैल्शियम विच इज इक्वल टू 40 over 74। 40 कहाँ से आया? 40 आपको पता है लर्नर्स, ये मास है किसका? कैल्शियम का, डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास हमने अभी कैलकुलेट किया विच इज 74 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। लर्नर्स, जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास परसेंटेज आएगी 54.05%। इसी तरह हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट कर लेंगे। ऑक्सीजन के 2 एटम्स का मास है लर्नर्स 32 डिवाइडेड बाय 74 मल्टीप्लाइड बाय 100। जब इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 43.24। नेक्स्ट हम हाइड्रोजन की परसेंटेज को फाइंड आउट करेंगे। लर्नर्स, हाइड्रोजन के 2 एटम्स का मास होता है 2 डिवाइडेड बाय 74 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.7%। तो हमने लर्नर्स परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट कर ली है। था ना इजी? वेरी गुड। लर्नर्स, हम पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। The composition of all the chemical products which are in our daily use such as shampoos, cleaners, soaps, perfumes and fertilizers are formed using stoichiometric calculations। Learners, हम जितने भी chemical products अपने daily life में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो शैम्पू हो, क्लीनर्स हो, साबुन हो, परफ्यूम्स हो या कोई भी फर्टिलाइजर्स हो, उन सब को लर्नर्स स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को इस्तेमाल करके ही बनाया जाता है। उसमें परसेंटेज कंपोजिशन भी इस्तेमाल होगी, उसमें मोलर मास भी इस्तेमाल होगा। उन्हें कैलकुलेट करके एक प्रॉपर परसेंटेज के लिहाज से तैयार किया जाता है। एग्जाम्पल 15.10 6.657 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड वर डीकम्पोज्ड इनटू इट्स एलिमेंट्स। एक हमारे पास कंपाउंड है जिसकी मिकदार है 8.657 ग्राम और उसको उसके एलिमेंट्स में डीकम्पोज कर दिया गया है। इट गेव 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन। उस कंपाउंड से हमें 5.217 ग्राम कार्बन मिली है। 0.962 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मिकदार है 0.962 और लर्नर्स ऑक्सीजन की मिकदार है 2.478 ग्राम्स। फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड। लर्नर्स, हमने परसेंटेज कंपोजिशन को कैलकुलेट करना है। लर्नर्स, आपकी बुक ने ऑलरेडी ग्राम्स में वैल्यूज दे दी है, हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड। जिस एलिमेंट की हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है उसका मास हम न्यूमिनेटर में रखेंगे और उस कंपाउंड का मास हम डिनोमिनेटर में रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो सबसे पहले हम कार्बन की परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। कार्बन की अमाउंट जो डिकम्पोजिशन के बाद हमें हासिल हुई है वो है 5.217। डिवाइड कर देंगे हम टोटल कंपाउंड की अमाउंट से विच इज 8.657 ग्राम
और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। लर्नर्स जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 60.26%। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे। हाइड्रोजन की अमाउंट हमें जो हासिल हुई है डिकम्पोजिशन के बाद वो है 0.962। डिवाइड कर देंगे कंपाउंड के अमाउंट के साथ विच इज 8.657, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ और जब इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 11.11%। नेक्स्ट वन इज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। कंपाउंड के डिकम्पोज करने के बाद ऑक्सीजन की जो अमाउंट हमें हासिल हुई है वो है 2.478। डिवाइड कर देंगे कंपाउंड की अमाउंट के साथ विच इज 8.657 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 28.62 ग्राम्स। साथ ही आंसर लिख देंगे लर्नर्स। हम स्टेटमेंट में एलेबोरेट कर देंगे। सो 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड अंडर स्टडी कंटेन 60.26 ग्राम ऑफ कार्बन, 11.11 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 28.62 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। बस इस लास्ट लाइन को ना भी लिखें तब भी गुजारा हो जाएगा। क्विक चेक 15.4 कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सल्फेट आयन इन एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट में हमने सल्फेट आयंस की परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। तो लर्नर्स जब भी आपको न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए पेपर में तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ आप सॉल्व करते हैं और सबसे पहले आप लिखते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा में लर्नर्स हम वो चीज लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड की होती है। तो लर्नर्स क्वेश्चन में हमें सिर्फ फॉर्मूला दिया गया है विच इज एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। लर्नर्स हमने फाइंड आउट करनी है परसेंटेज ऑफ सल्फेट आयन और हम क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे फिर हम हेडिंग देंगे सॉल्यूशन की। लर्नर्स हम वन बाय वन इस फॉर्मूला में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के मास को लिखते जाएंगे। एल्यूमिनियम का मास है 27 ग्राम पर मोल, सल्फर का मास है 32 ग्राम पर मोल और ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम पर मोल। ये वैल्यूज लर्नर्स हमें पीरियोडिक टेबल से मिल जाएंगी। लर्नर्स फिर हम फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूला मास ऑफ सल्फेट आयन। सल्फर का मास होता है लर्नर्स 32 लिख देंगे। ऑक्सीजन का होता है 16। लेकिन लर्नर्स एक बात याद रखेंगे ये जो छोटा सा 4 लिखा हुआ है ना इट्स मीन ये बता रहा है ऑक्सीजन के 4 एटम्स मौजूद हैं। तो हम क्या करेंगे 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देंगे और लर्नर्स जो ये चार्ज होता है ना चाहे प्लस हो चाहे माइनस में हो इसको हम फॉर्मूला मास कैलकुलेट करते हुए इस्तेमाल नहीं करते। आप इस चार्ज को टोटली इग्नोर करेंगे। 32 एज इट इज लिख देंगे। 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 64। 32 प्लस 64 इज इक्वल टू 96 ग्राम पर मोल। लर्नर्स अब हम फाइंड आउट करेंगे टोटल मास ऑफ सल्फेट आयन। लर्नर्स जब हम फॉर्मूला को देखते हैं तो हमें पता चलता है सल्फेट के 3 आयंस इस फॉर्मूला में इस्तेमाल हो रहे हैं। हमें किस तरह से पता चलेगा लर्नर्स सल्फेट के बाहर ये जो छोटा सा आपको 3 लिखा दिखाई दे रहा है ये हमें बताएगा सल्फेट के टोटल 3 आयंस हैं। तो लर्नर्स जो हमने सल्फेट का मास फाइंड आउट किया था उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ तो हमें सल्फेट का टोटल मास मिल जाएगा विच इज 288 ग्राम पर मोल। अब लर्नर्स हम फॉर्मूला मास निकालेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट का यानी कि जो हमें पूरा कंपाउंड दिया गया है एल्यूमिनियम सल्फेट उसका। एल्यूमिनियम का मास होता है 27 और ये जो 2 छोटा सा लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हैं। तो हम एल्यूमिनियम के मास को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ और प्लस कर देंगे 288 जो अभी हमने कैलकुलेट किया थे सल्फेट का टोटल मास। लर्नर्स 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आंसर आएगा 54 प्लस कर देंगे 288 और जब इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 342 ग्राम्स। लर्नर्स अब हम फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज ऑफ सल्फेट आयंस। उसके लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे विच इज टोटल मास ऑफ सल्फेट आयंस डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट मल्टीप्लाइड बाय 100। वैल्यूज ऐड करेंगे। सल्फेट आयंस का मास हमने जो कैलकुलेट किया था वो है 288 और फॉर्मूला मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट है 342 मल्टीप्लाइड बाय 100। जब इसे सॉल्व करेंगे लर्नर्स हमारे पास आंसर आएगा 84.21%। This is the percentage of
सल्फेट आयंस। लर्नर्स, आपने मुझे कमेंट सेक्शंस में बताना है आपको इन एग्जाम्पल्स की और क्विक चेक की बहुत अच्छे से समझ आ रही है। लर्नर्स, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है। लर्नर्स, आज के लेसन में हमने सीखा हम परसेंटेज कंपोजिशन को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। Stay connected with us and good luck everyone.